क्यूईटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और अगर आप जानना चाहते हैं बीएचयू की पीजी की एडमिशन प्रोसेस क्या है और किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और उनके लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी, कितने नंबर पर आपको बीएचयू वाले स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ जाएगा, तो नॉन बीएचयू वाले के लिए जो है कट ऑफ क्या जा सकती है, रेगुलर मोड ऑफ एडमिशन क्या है और पेड सीट के लिए एडमिशन क्या लिया जाता है, फिर आपकी रेगुलर फी कोर्स कौन सी है और स्पेशल फी कोर्स कौन सा है। यदि इस तरह के सवालों से आप भी परेशान हैं बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो बीएचयू की न्यू अपडेटेड एडमिशन पॉलिसी पर डिटेल में बातें करने वाला हूं इस वीडियो में। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और हाल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हूं, तो आपके लिए जो है बीएचयू से रिलेटेड सबसे सटीक और इंफॉर्मेटिव गाइडेंस हम यहां पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बात किया जाए बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस को, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैटेगरी ऑफ एडमिशन में दो कैटेगरी में आपकी एडमिशन ली जाती है, C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी, जिसमें C1 कैटेगरी में उन बच्चों को कंसीडर किया जा रहा है जो बीएचयू से जिनकी यूजी का कोर्स है, तो वहीं पर C2 कैटेगरी में उन बच्चों को कंसीडर किया जा रहा है जिनकी ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है नॉन बीएचयू यानी कि बीएचयू के बाहर से है। और इनके लिए ऑलरेडी आपकी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जब आप देखोगे तो C1 और C2 कैटेगरी की ऑलरेडी बाइफरकेटेड जो है सीट मैट्रिक्स बीएचयू ने जो है रिलीज कर दी गई। उन सीट मैट्रिक्स पर भी अभी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ एडमिशन में, यहां पर बेसिकली जो है 3 तरह के मोड ऑफ एडमिशन होता है। एक आपका रेगुलर फी सीट के थ्रू एडमिशन होता है, जो आपका नॉर्मल मिनिमल फी होती है उसके थ्रू जो है रेगुलर फी के कंडक्ट के थ्रू आपके एडमिशन हो सकते हैं। दूसरा जो चीज है वो है पेड फी, जिनका भी नंबर अलग अलग कोर्सेस में अगर कम नंबर रहता है तो आपके अलग अलग कोर्स वाइज कुछ संख्या पेड सीट की भी बीएचयू प्रोवाइड कर रही है और आप अलग से जो है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपको अराउंड 20-30,000 पर सेमेस्टर पे करके आप यहाँ पे पेड सीट के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हो अगर आपका मेरिट थोड़ा कम जाता है तो वहीं पर आपका कुछ स्पेशल फी कोर्स करके चलाई जाती है। कुछ स्पेशल फी कोर्स आपकी मेन कैंपस में चलता है, कुछ स्पेशल फी कोर्स आपकी आरजीएससी साउथ कैंपस बरकच्चा में चलती है, तो ये आपके स्पेशल फी कोर्स का फिर अलग आपका फी स्ट्रक्चर रहता है। तो कुल मिला के ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में जो है मोड ऑफ एडमिशन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आप किस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका फी स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा। यदि आप स्पेशल फी कोर्स लेते हैं तो उसमें फीस जनरली हायर रहती है, तो अगर आप रेगुलर फी कोर्स के थ्रू अगर एडमिशन लेते तो आपका फीस जो है थोड़ा कम रहता है। अब यहां पर समझते हैं कि C1 और C2 कैटेगरी में आपका सीट मैट्रिक्स का मैटर क्या है। अगर बीएचयू की पीजी बुलेटिन आप देखोगे अगर, तो यहां पर जो भी बच्चा अगर रेगुलर फी सीट में एडमिशन लेता है तो उसका जो है पर सेमेस्टर यहां पे 12,500 लगता है। तो वहीं पर अगर वो पेड फी कोर्स के थ्रू एडमिशन लेता है तो पर सेमेस्टर उसकी फीस जो है 42,500 रुपए जो है हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो C1 कैटेगरी में आपकी सीट मैट्रिक्स देखोगे तो जनरली आपके जो है आपका सीट बहुत कम रहता है और आपकी पेड सीट कैटेगरी में जो है आपका यहाँ पे नॉन बीएचयू कोटा में रहता है, लेकिन पेड सीट जो आपकी बीएचयू कोटा में जो अवेलेबल नहीं रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है जो बच्चे बीएचयू से पढ़े हैं वो इसके लिए भी एलिजिबल है और वो नॉन बीएचयू वाले के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रीफरेंस जो है बीएचयू वाले कोटा में उनको स्पेशली आपको छूट मिलेगा और कुछ कम नंबर पे भी आपको C1 कैटेगरी में एडमिशन आपकी मिल सकती है, ठीक। अब जब हम यहां पर बात करेंगे कि आपके अलग अलग कोर्सेस वाइज डिटेल में सीट मैट्रिक्स है, इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट सीट मैट्रिक्स पर वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। डिटेल में आपको C1 और C2 कैटेगरी की हर एक अलग अलग कोर्स वाइज सीट मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। अब ये आपकी सीट मैट्रिक्स C1 C2 कैटेगरी क्या होता है ये समझ में आई। और अगर हम प्रीवियस ईयर की 2 राउंड का कट ऑफ, पहला राउंड 1 का कट ऑफ की बात करते हैं, यहां पर जो है इन्होंने एक चीज आपको मैं बता दूं, कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पर जो आपका C1 कैटेगरी है वो आपका नॉन बीएचयू है और C2 कैटेगरी जो है वो बीएचयू कोटा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो यहां पर जो बुलेटिन है उसमें आप देखोगे तो सीट मैट्रिक्स में इन्होंने C1 का मतलब आपकी जो है बीएचयू का कोटा को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब कट ऑफ की बात हो रही है तो यहां पर C1 कैटेगरी का मतलब आप समझिए कि वो नॉन बीएचयू कैटेगरी का है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में तो यहां पर आप जनरली देख सकते हो कि जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए C2 कैटेगरी है, तो बीएचयू कोटा में 163-156 पे आपका एससी एसटी का एडमिशन मिल रहा है। जनरल कैंडिडेट्स वगैरह के लिए 190 के अराउंड जो है आपका यहाँ पे 193 कट ऑफ गया है। तो वहीं पर अगर हम इसी कट ऑफ को अगर हम राउंड 4 पे इस कट ऑफ को राउंड 5 वाली कट ऑफ को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में C2 कैटेगरी का बीएचयू कैटेगरी में 189 तक कट ऑफ गया है और वहीं पर आप देखेंगे अगर तो एसटी कैटेगरी में 163 और 143 के अराउंड जो है कट ऑफ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल
इकोनॉमिक्स की पेड फी कोर्स में तो आपका C1 कैटेगरी अर्थात नॉन बीएचयू में 166 तक गया है, ओबीसी के लिए 200 तक गया है। ठीक है, तो ये वैरी करता है आपके कैटेगरी वाइज। इस तरीके से एग्रोनॉमी में अगर हम बात करें तो C2 कैटेगरी, यानी कि जो आपका C2 कैटेगरी मतलब यहाँ पे बीएचयू कोटा वालों के लिए जो है ओबीसी में आपकी 178 गया है। वहीं पर अगर हम बात करें C1 कोटा से ओबीसी के लिए तो आपका 218 गया है नॉन बीएचयू वालों के लिए। ठीक है, तो ये आपका नॉन बीएचयू वाले का जो कट ऑफ होता है वो जनरली आपकी बीएचयू वाले के तुलना में देखोगे तो आपका हायर साइड में जाता है, क्योंकि बीएचयू वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक स्ट्रिक्ट आपको रिजर्वेशन का मौका यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपके अलग अलग कोर्स वाइज भी जो है आपको ये अवेलेबल रहेगा। ये पीडीएफ भी जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल और आपको जो है व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप इस पीडीएफ के थ्रू अपनी एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव अपने स्कोर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए और किस कोर्स में आपको एडमिशन मिलने का चांसेस काशी विश्वविद्यालय में रहने वाला है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से आपकी कट ऑफ पर आधारित होकर और आपकी जो C1 C2 कैटेगरी से रिलेटेड जो डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में उसको जो हमने एड्रेस किया है। बाकी इसके अलावा और भी कोई डाउट है, कोई रीजन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।